दोस्तों, सबमरीन के जरिए कोई भी देश अपने दुश्मन देश पर छिपकर वार कर सकता है, क्योंकि सबमरीन को पानी में खुली आंखों से देख पाना बेहद मुश्किल होता है। साथ ही ये पानी के अंदर कई महीनों तक रह सकती है और दुश्मन देश के समुद्र में होने वाली जरा सी भी हलचल पर बाज की तरह नजर रख सकती है। ये सभी सबमरीन बड़ी बड़ी मिसाइल से लेकर कई खतरनाक बॉम्ब से लैस होते हैं। तो आज दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की ऐसी खतरनाक सबमरीन जो ताकत के मामले में सबसे बेहतर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सूर्य क्लास सबमरीन, जापान। सूर्य क्लास जापान की सबमरीन है। डीजल चलित ये सबमरीन का एक ऐसा एडवांस मॉडल है जिसका डिजाइन 2009 में विकसित किया गया था। सूर्य क्लास की सबमरीन ओसीओ की तुलना में काफी बड़ी और भारी है। इसके अलावा ये सबमरीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी किसी भी पिछले जापानी सबमरीन की तुलना में सबसे शक्तिशाली है। सूर्य के सभी सबमरीनों में हाइड्रोडायनामिक डिजाइन होते हैं जिन्हें नोकोई कोटिंग के साथ लगाया जाता है और साथ ही इनमें लाउड कंपोनेंट का साउंड आइसोलेशन का उपयोग किया गया है। जापान का ये सबमरीन 533 मिलीमीटर टारपीडो ट्यूब से लैस है जो किसी भी एंटी मिसाइल को 12 किलोमीटर के दायरे के अंदर आसानी से नष्ट कर सकती है। इसे सर्विस पर साल 2009 में लाया गया था। इसकी लंबाई 84 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। भले ही साइज में ये उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन एकदम माइंड ब्लोइंग है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, यानी इसे चलाने के लिए एक डीजल जनरेटर और इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। इसे सबसे पहले जापान में सेल्फ डिफेंस फोर्स ने साल 2009 में इस्तेमाल किया था। बनने में इसे कुल 4 साल का वक्त लगा था। आज इसके कुल 11 मॉडल्स बनकर तैयार हैं, जिसमें से 10 आज की डेट में ऑन ड्यूटी हैं। सरफेस पर इसकी स्पीड करीबन 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर इसकी स्पीड लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका प्राइस है करीबन 536.7 मिलियन $। सूर्य एक फेमस एयरक्राफ्ट का नाम था जो पर्ल हार्बर के अगेंस्ट अटैक में जापान की तरफ से शामिल था और उसी के नाम पर ही इसे बनाया गया। इस सबमरीन को नॉन न्यूक्लियर सबमरीन भी कहा जाता है। हाल ही में खबर आई थी कि इंडिया ये शौर्य क्लास सबमरीन के एक मॉडल को खरीदने वाला है। अभी तक तो इंडिया में ये नहीं आई है, लेकिन दुआ करो कि हमारी इंडियन नेवी में भी आ जाए, तब तो इंडियन नेवी और कमाल करेगी। नंबर 2, सांग क्लास सबमरीन, चाइना। सांग क्लास परमाणु संचालित हमला पनडुब्बी है। इसे 1980 के मध्य से उच्च गोपनीयता के तहत विकसित किया गया था और एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि सांग वर्ग के सबमरीन को रूसी रोबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इसकी पहली सबमरीन 2002 में लॉन्च की गई थी और दूसरी सबमरीन 2003 में। चीन की सांग सबमरीन पानी के भीतर के युद्ध में एक प्रमुख प्रतिनिधित्व करती है। सांग वर्ग के परमाणु चलित सबमरीन 6533 मिलीमीटर टाइप ट्यूब से लैस है। नंबर 3, ग्रैनी क्लास सबमरीन, रशिया। ग्रैनी क्लास पनडुब्बी नवीनतम रूसी परमाणु अटैक वाली सबमरीन है जो साल 2011 में रशियन मिलिट्री में लॉन्च हुई थी। इसको बनाने की शुरुआत 2004 से ही कर दी गई थी, लेकिन फंडिंग प्रॉब्लम की वजह से इसे बनने और लॉन्च होने में काफी समय लग गया। इसके पहले मॉडल का नाम सेवरल विंड था, जिसका मतलब होता था नॉर्थ डिवीजन टाउन। ये सबमरीन 111 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी है। इस पर कुल 50 लोग ही सवार हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सबमरीन में सिर्फ 50 लोग ही सवार हो सकते हैं। भाई ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सबमरीन सोनार सिस्टम से चलती है और सोनार सिस्टम से चलने के लिए इसको कई सारी मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इसका ज्यादातर स्पेस मशीन से भरा हुआ है। इस सबमरीन को रशियन न्यूक्लियर हमले के लिए बनवाया गया था। ये पानी में छुपकर बड़ी आसानी से मिसाइल और बॉम्ब से दुश्मनों पर अटैक कर सकती है। इस सबमरीन को 2013 में रूसी नौसेना में उपयोग में लाया गया था और वर्तमान में 6 सबमरीन रूस के पास मौजूद हैं।
ग्रैनी श्रेणी की सबमरीन रशिया की पुराने सबमरीन की तुलना में बेहद ही शांत और क्रूज मिसाइलों के लिए 24 लॉन्च ट्यूब लगे हुए हैं। इसके अलावा 8650 मिलीमीटर टार्पीडो ट्यूब लगे हुए हैं। ये टार्पीडो आसानी से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। रूस की ये ग्रैनी क्लास मिसाइलों में P-800 ऑनिक्स भी शामिल है, जिनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। नंबर 4, अरिहंत सबमरीन क्लास इंडिया। 1997 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई परमाणु चलित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया और इस पूरी योजना को सब देशों की नजर से बचाकर गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था। सबमरीन बनाने के काम को 2009 में शुरू किया गया था और साल 2016 में भारतीय नौसेना के साथ शेयर किया गया। इसी के साथ भारत 5 देशों में शामिल हो गया जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन के डिजाइन और निर्माण में सक्षम थे। इस सबमरीन का डिजाइन इतना सटीक था कि इसमें एक साथ 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा सकते हैं, जिसकी महत्तम दूरी 3500 किलोमीटर से भी अधिक होती है। ये सबमरीन हिंद महासागर की गहराई में किसी भी दुश्मन देश के सबमरीन से छिपी रह सकती है, साथ ही पानी के अंदर ही मिसाइल लॉन्च कर सकती है और किसी भी दुश्मन देश के सबमरीन को नष्ट कर सकती है। नंबर 5, सिवोल क्लास सबमरीन यूएसए। सिवोल क्लास की सबमरीन दुनिया की सबसे उन्नत, सबसे महंगी और घातक सबमरीन है। इस सबमरीन का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को नष्ट करना था। ये सबमरीन तेज गति पर चलने पर भी असाधारण रूप से पानी में बेहद ही शांत रहती है। इस सबमरीन में 8660 मिलीमीटर टार्पीडो ट्यूब लगे होते हैं और इन ट्यूबों का उपयोग एंटीशिप मिसाइल के खिलाफ किसी भी सीमा के भूमि हमले में क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ये पनडुब्बियां मौजूदा अमेरिकी सबमरीन की तुलना में अधिक गहराई पर चल सकती हैं और ध्रुवीय बर्फ के नीचे भी काम कर सकती हैं। ये सिवोल क्लास की एक न्यूक्लियर पावर फास्ट अटैक सबमरीन है। इसे बनाने की शुरुआत साल 1983 में हुई थी। पहले यूएस नेवी ने कोल्ड वॉर के लिए इनके 29 मॉडल ऑर्डर किए थे, लेकिन जब कोल्ड वॉर साल 1995 में खत्म हो गया, तब यूएस नेवी ने 26 सबमरीन कैंसिल करवा दी। सिवोल क्लास सबमरीन के 3 मॉडल बनकर कंप्लीट हुए थे, जो आज भी यूएस नेवी में मौजूद हैं। इन सबमरीन को न्यूक्लियर अटैक के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। ये सबमरीन 343 फीट यानी कि 108 मीटर लंबी है और इनकी चौड़ाई 40 फीट यानी कि करीबन 12 मीटर है। ये पानी के अंदर साइलेंटली 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और इनकी मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पर कुल 140 लोग सवार हो सकते हैं, जिसमें से 126 क्रू मेंबर्स होते हैं और 14 ऑफिसर्स। ये पानी में 610 मीटर तक की गहराई तक जा सकती है। इसके अंदर से बड़ी बड़ी मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती हैं। दोस्तों, इस सबमरीन को हमने अपनी लिस्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि इसकी लेंथ, हाइट दोनों ही किसी आम सबमरीन से कई गुना ज्यादा है, तो इसको ऐड करना तो बनता ही है। नंबर 6, सीरिया 2 क्लास सबमरीन। सीरिया 2 क्लास सबमरीन, जिसे कॉन्डोर नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो रशियन नेवी और सोवियत नेवी के पास मौजूद है। इसे साल 1979 में बनाया गया था। इस सबमरीन की लंबाई 111 मीटर की थी और चौड़ाई 14.2 मीटर की। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन तो नहीं है, लेकिन ये क्लासिफाइड सबमरीन साल 1990 में सर्विस पर आई सबमरीन में से आज तक की सबसे खतरनाक सबमरीन है। इससे आज भी दुश्मनों पर काफी डेडली हमले किए जा सकते हैं। इस पर कुल 61 लोग सवार हो सकते हैं। ये पानी के अंदर 750 मीटर की गहराई में जा सकती है। ये पानी के सरफेस में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और पानी के नीचे 59.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आज इस मॉडल की सिर्फ 4 ही सबमरीन मौजूद हैं। भले ही हमला करने में काफी माहिर है, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा महंगी है। नंबर 7, ओहियो क्लास। ओहियो क्लास एक अमेरिकन सबमरीन है। इसे यूएस नेवी सर्विस पर साल 1981 में लाया गया था। आज यूएस नेवी के पास इसके कुल 18 मॉडल्स मौजूद हैं। इस सबमरीन की लंबाई 170 मीटर की है और चौड़ाई 13 मीटर की।
इसी के साथ ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी सबमरीन है। इसकी मैक्सिमम सरफेस स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर इसकी स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पानी के अंदर 800 मीटर की गहराई में जा सकती है। ये सबमरीन भी न्यूक्लियर पावर्ड है और इससे काफी ज्यादा रेंज तक छुपकर मिसाइल छोड़ी जा सकती है। मिसाइल छोड़ने के साथ साथ ये सबमरीन बॉम्बिंग भी कर सकती है। नंबर 8, वर्जीनिया क्लास, यूनाइटेड स्टेट्स। तकनीकी के मामले में ये सबमरीन सबसे ज्यादा एडवांस है। इसमें लेजर रेंज फाइंडर से लेकर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही इसके सेंसर और लाइट को कैच करने की क्षमता काफी ज्यादा है। इस समय यूएस नेवी में ऐसी करीबन 7 सबमरीन्स एक्टिव है। ये सबमरीन एक बार में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इनमें टॉर्पेडोज की जगह स्मार्ट माइंस लगाई गई हैं, जो अपने निशाने से नहीं चूकती। ये सबमरीन इतनी खतरनाक है कि दूर से ही दूसरे सबमरीन्स को कैच करके उन पर मिसाइल अटैक कर सकती है और दुश्मन सेना के सबमरीन को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 7 सबसे जानलेवा पनडुब्बियां। आपको इन पनडुब्बियों में से सबसे खतरनाक कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।